हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। -3 डिग्री सेल्सियस तथा 60 सेंटीमीटर पारे के दाब एवं 30 डिग्री सेल्सियस तथा 75 सेंटीमीटर पारे के दाब पर वायु की ध्वनि की चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चालों का अंतर हमको ज्ञात करना है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो मुख्य अवधारणा लगनी है उसको समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो जब भी हम किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो इसका मान आता है, v का मान आता है गामा p बटा रो। ये लाप्लास के संशोधन से ये हम जान पाते हैं। और जब आदर्श गैस की कंडीशन इसमें लगाते हैं, आदर्श गैस समीकरण की सहायता से जब इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है गामा आर टी बटा एम। गामा आर और एम ये सभी नियत रहेंगे। ठीक है, किसी एक गैस के लिए। ठीक, अगर हम वायु की बात कर रहे हैं तो वायु के लिए गामा का मान 1.4 ही रहना है। आर तो नियतांक, गैस नियतांक है, वो तो 8.31 ही रहना है। ठीक है, और एम जो है किसी एक गैस, जैसे कि मान लो कि वायु है और वायु में हम मेजरली ऑक्सीजन मान के चलते हैं तो इसका मान भी लगभग हम 32 लेके चलते हैं वायु के लिए। तो ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि v जो है, वायु की चाल जो है वो √T के ही समानुपाती है। ठीक है, और अगर इसको हटाएं, t को हटाएं तो ये आ जाएगा v बराबर c√T। मान लो ये c जो है एक नियतांक है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि c का मान हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गामा r बटा m। ठीक है, क्योंकि ये जो इसको हम लिख सकते हैं ना गामा r बटा m गुणा √T। तो इसको मैंने नियतांक मान लिया क्योंकि ये नियत रहना है, इसका मान नियत है। तो ये थी मुख्य धारणा। अब चलिए देखते हैं हमको डाटा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज हमें दी हुई है। दिया है, क्या क्या दिया है, जो ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल है वो हमको दी हुई है @0 डिग्री सेल्सियस। इसका मान है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें पूछा है ध्वनि की चालों का अंतर किस किस में, 30 डिग्री सेल्सियस और 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस v -3 डिग्री सेल्सियस और 60 सेंटीमीटर Hg। हमें ये मान निकालना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो हल, यहाँ से हल प्रारंभ होता है अपना। तो जैसे कि हम जानते हैं इसका मान हम लिख सकते हैं -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये केवल तापमान पर निर्भर कर रहा है। वो जैसे हम जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो हम लिख सकते हैं c गुणा √T। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और, जो T जो है ये होगा परम ताप। ठीक है, केल्विन में होगा। तो इसमें अगर रखेंगे तो इसका मान भी हमें c√T ही रखना पड़ेगा। तो c√T का मान कितना, तो -3 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 270 केल्विन, क्योंकि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन। तो 273 प्लस -3, तो ये मान आएगा 270 केल्विन। ठीक है, ये और v @30 डिग्री सेल्सियस, इसका मान भी ये आएगा c√T। तो c√T का मान कितना हो जाएगा 273 प्लस 30,
273 प्लस 30, इसका मान हो जाएगा 303 केल्विन। तो हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इनके यहाँ अंतर की, तो इनका अंतर हो जाएगा V 30 माइनस V एट द रेट -3 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा C 303 माइनस 270। मैंने C को कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी C का मान अगर मेरे पास में आ जाए तो ये मान मेरे को पता चल जाएगा। तो C का मान निकालेंगे। हमको एक कंडीशन दी हुई है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि चाल है वो 332 मीटर सेकेंड है। तब ये भी रखते हैं। तो अगर ये रखेंगे तो V 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको अगर मैं इस फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, C गुणा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। ठीक, तो यहाँ से C का मान आएगा 332/273। इसे मैं अभी समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। इसमें रखूंगा तो इनका जो अंतर है, मान लो ये अंतर है, इसका मान कितना है, C गुणा √303 माइनस 270। ठीक, तो यहाँ पे ये मान रखता हूँ तो C का मान हो जाता है 332/273, 332/273 गुणा 303 माइनस 270। इसे जब हल करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा चालों का अंतर। चालों का अंतर है, फिर जो अंतर लिख रखा था वही। ठीक है, तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।